Hello bachcho, let's read the question. The question says, how does a oscillating charge small q oscillating at a certain frequency produces electromagnetic waves? This is my first question. My second question is, sketch a schematic diagram depicting electric and magnetic fields for an electromagnetic wave propagating along the z direction. That means the electromagnetic wave should propagate along z direction. There are two questions in this. Let's solve each question one by one. The key concept used in this question, as you can see clearly from the question, is electromagnetic waves. Let me write down the key concept. Key concept ये है electromagnetic waves. पहले क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? पहले क्वेश्चन में हमें यह दिया गया है कि एक चार्ज है स्मॉल क्यू, मैं उसको ड्रॉ कर लेता हूं, ये है स्मॉल क्यू और वो ऑसिलेट कर रहा है विथ अ सर्टेन फ्रीक्वेंसी, वो एसएचएम कर रहा है विथ अ सर्टेन फ्रीक्वेंसी को मैं एफ मान लेता हूं, ठीक है। तो उस हमसे ये पूछा गया है कि ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कैसे प्रोड्यूस करेगा। तो हमें ये पता है चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, तो जब वो चार्ज ऑसिलेट कर रहा है तो वो टाइम डिपेंडेंट इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा। आई होप यू अग्री। और हमें फैराडेज लॉ तो पता ही होगा, यहां से आप देख ले, ई वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर इज इक्वल्स टू डी डी टी ऑफ इंटीग्रेशन बी वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर। घबराइए नहीं, ये फैराडेज लॉ ही है, मैं आपको लिख के दिखा देता हूं। ये जो पोर्शन है ये ईएमएफ है, इक्वल्स टू ये है हमारा फ्लक्स, इज इक्वल्स टू डी फाई बाई डी टी। तो देखा आपने, ये फैराडेज लॉ है। तो हमें इससे क्या पता चलता है कि अगर मैग्नेटिक फील्ड हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमें मिलेगी, और अगर इलेक्ट्रिक फील्ड हो तो मैग्नेटिक फील्ड मिलेगी। तो हमें यहां से क्या पता चला कि दैट एन ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड विल आल्सो प्रोड्यूस एन ऑसिलेटिंग मैग्नेटिक फील्ड। हमें यही आंसर में लिखना है। तो चलिए आंसर को लिखते हैं। तो अगर मैं आंसर लिखूं वो ऐसा होगा, सोल्यूशन में लिख रहा हूं यहां पे कि व्हेन an electron or a charge small q oscillates, then the charge will produce an oscillating electric field. This oscillating electric field will produce an oscillating magnetic field. This combination of electric and magnetic field and magnetic field produces EM waves. ये है मेरा फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन को करने से के लिए दूसरे पेज पे चलते हैं। हमें क्वेश्चन में ये बोला गया था कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है वो z डायरेक्शन को जा रही है। तो मैं एक्सिस बना लेता हूं पहले, मेरे 3 एक्सिस, ठीक है। मैं इसको z दिखा देता हूं, तो ये मेरा x एक्सिस हो जाएगा और ये मेरा y एक्सिस हो जाएगा, ठीक है। तो देखो, हमें z एक्सिस की तरफ मूव करानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को, तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, ये जो s कैप है, यूनिट वेक्टर इन विच द इलेक्ट्रिक फील्ड इज मूविंग, द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज मूविंग, ये होगा z k कैप, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, s कैप
इज इक्वल्स टू ई कैप क्रॉस बी कैप। हमें चाहिए क्या, हमें के चाहिए, ठीक है। और क्या हम हमारे पास क्या ऑप्शंस है, हम ई को ऐसा लिख सकते हैं, ई की यूनिट वेक्टर आई कैप ले सकते हैं, क्रॉस बी की यूनिट वेक्टर हम वाई एक्सिस की तरफ ले सकते हैं जे कैप। तो ये सेटिस्फाई कर जाएगा रिलेशन। तो इसको ड्रॉ करते हैं। तो फर्स्ट मैं इलेक्ट्रिक फील्ड को ड्रॉ करूंगा जो ऑसिलेट कर रहा है अलोंग एक्स एक्सिस। मैं ग्रीन पेन से इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर्स ड्रॉ कर रहा हूं, ध्यान से देखना। ये है मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर्स। आप देख सकते हैं कि वो ऑसिलेट कर रही है अलोंग एक्स एक्सिस, लेकिन मूव कर रही है अलोंग जेड एक्सिस। तो ठीक है, तो इसको मार्क कर देते हैं। ये है ई वेक्टर, और हाँ ई वेक्टर लिख देते हैं इसको, ई वेक्टर लिख देते हैं। अब मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर चाहिए हमें, उसको मैं ऑसिलेट कराऊंगा अलोंग वाई एक्सिस, तो उसको भी ड्रॉ कर लेते हैं। मैं मैग्नेटिक फील्ड को रेड पेन से ड्रॉ करता हूं, इससे आपको समझने में आसानी होगी। तो मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर वाईजेड प्लेन में है इस तरीके से, ध्यान से देखना, ये वाईजेड प्लेन में है। इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर, मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर और द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर होने चाहिए। तो इसको मैं मार्क कर देता हूं बी वेक्टर बोल के, ठीक है। आपको यही डायग्राम एग्जाम में ड्रॉ करके आनी है। आप चाहे तो इस पोर्शन को लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं। आई होप यू हैव अंडरस्टूड द सोल्यूशन। ऑल द बेस्ट।